दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से वोट चोरी का नारा पूरे देश में उछल रहा है और वो किस तरीके से वोटें चोरी की जाती हैं, इस पर जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने, देश के मीडिया के सामने स्पष्ट कर चुके हैं कि किन किन हथकंडों से आपकी वोट चोरी की जाती है। लेकिन दोस्तों, मैंने भी आज वोट चोरी करने के एक हथकंडे का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। ये जो हथकंडा है बड़ा आम है, जो आजकल पार्टियों ने रिवाज बना लिया है वोटरों की वोटें चोरी करने का। तो मैं क्या घोषणा करने जा रहा हूं कि वोट चोरी ऐसे भी। दोस्तों, हरियाणा में वोटरों को ललचाने के लिए, लुभाने के लिए कई तरीके के साम दाम दंड भेद के रास्ते अपनाए गए। उनमें से आधी आबादी को भाजपा को वोट डालने के लिए प्रति महिला 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह देने का वादा किया। चलिए, अच्छी बात है, तो ये टैक्स पेयर का ही पैसा, जबकि संसाधन पैदा किए जाने चाहिए कमाई के, लेकिन इस तरीके से कैश देना सीधे सीधे वोट लेने के लिए रिश्वत देना माना जाए और इन तरीकों पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना। दोस्तों, हुआ क्या कि अब जब ये घोषणा की गई थी कि प्रदेश की सभी महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, नकद दिए जाएंगे, तो महिलाओं ने समझा कि ये सब महिलाओं को मिलेगा। यानी वो तो हिसाब लगाने लगी कि मेरे परिवार में कितनी महिलाएं हैं तो हमें तो इतने पैसे मिल जाएंगे। यदि 3 महिला है, 5 महिला है तो 10,000 11,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें भी बड़ा ट्रैप है। पहली बात तो ये कि जिनको 2100 रुपए प्रति माह देने की बात सरकार कर रही है, वो 18 साल से 60 साल की आयु वर्ग की महिलाओं को दिए जाएंगे और जो टारगेट है 20 लाख से 50 लाख प्रदेश की महिलाओं को इस योजना का लाभ होगा। लेकिन जब ये वादे किए जाते हैं तब टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताई जाती, उसमें झोल रखा जाता है और जब देने का मौका आता है तब टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाती है। और जब वो जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो मिनिमम संख्या कर देती है। अब मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में महिलाओं की आबादी 1,18,00,000। हरियाणा में महिलाओं की कुल आबादी 1,18,56,728 है और इसमें से 18 से 60 साल की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा जो लुकवाना है, जिससे प्रदेश की महिलाओं को बेवकूफ बनाया गया चुनावी वादे के तहत, तो वो क्या है दोस्तों? वो ये है कि ये जो लाभ मिलेगा 2100 रुपए प्रति माह, वो केवल उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की जो वार्षिक आय 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से कम है। अब आप दोस्तों बताइए, पूरे हरियाणा एनसीआर में मजदूर की भी झाड़ी दिहाड़ी 500-700 रुपए प्रतिदिन है। यानी उस लिहाज से लगाए तो एक मजदूर भी 15-20 हजार रुपए प्रति माह कमा लेता है। वही बात रेहड़ी ठेले वाले, रिक्शा चलाने वाले या 3 व्हीलर वाले, जो भी इस तरीके के मजदूर हैं, वो भी 500 रुपए से 1000-2000 रुपए तक अपने व्यवसाय से कूट लेते हैं, चाहे वो सब्जी का बेच रहे हों, चाहे वो फ्रूट बेच रहे हों या कोई और छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 1 लाख में तो गुजारा ही किसी का नहीं होगा परिवार का। यानी मासिक आय यदि किसी परिवार की 8,000 समथिंग है तो क्या उसमें गुजारा हो जाएगा इतनी महंगाई में? बिल्कुल नहीं होगा। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा जो मैं इसमें लकूना आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरीके का लालच देकर वोट चोरी की जाती है, वो ये है कि दोस्तों 2023-24 के आंकड़ों के तहत हरियाणा में
प्रति व्यक्ति औसत आय प्रति वर्ष 2,96,592 रुपए, 2,96,592 रुपए। ये मैं आंकड़ों की बात बता रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये 2023-24 वर्ष के आंकड़े हैं। तो इसमें थोड़े बहुत और बढ़ जाएंगे, जो 2,96,592 प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बताई जा रही है। तो हो सकता है ये 24-25 में 3 लाख तक पहुंच गई हो प्रति परिवार वार्षिक आय। तो दोस्तों, अब मुझे बताइए कि जब हरियाणा में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय ही लगभग 3 लाख है, तो फिर तो किसी को भी ये 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना का नहीं मिलता, क्योंकि इतनी कम आय किसी की है ही नहीं। तो इस तरीके के जो झूठे आंकड़े या सरकार झोल रखती है वादा करते समय, और जिस तरीके से जब वक्त देने का आता है, वादे को पूरा करने का आता है, उसमें कितने इफ एंड बट्स लगा दिए जाते हैं, कितने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जाती हैं, जिससे 80-90% महिलाएं तो वैसे ही आउट हो। तो दोस्तों, मैं केवल इस लाडो लक्ष्मी योजना की बात नहीं कर रहा, जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं या जो राजनीतिक दल अपने चुनाव के समय वादे करते हैं, उन सभी योजनाओं का लगभग यही हाल होता है। यानी कि जब देने का वक्त आता है तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जाती हैं, और फिर वो जो लाभ है नाम मात्र व्यक्तियों को ही मिल पाता है। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब 1 लाख से कम आय, वार्षिक आय किसी की भी नहीं है, तो फिर तो किसी को भी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, होगा क्या कि भाजपा के कार्यकर्ता अपने समर्थित कुछ महिलाओं को, गरीब महिलाओं को जुगाड़ करके इस योजना का लाभ दिलाएंगे, जिससे कि उस परिवार की महिलाएं भाजपा के प्रति वफादार रहे और हमेशा भाजपा को वोट डालती है। तो दोस्तों, ये भी एक तरीके से वोट चोरी का ही हिस्सा है, और हमें इस तरीके की चालाकियों से बाज आना होगा, इस तरीके के झांसों में फंसना नहीं होगा। हमें तो स्थायी रूप से प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के साधन चाहिए। सरकार साधन पैदा करे, रोजगार पैदा करे, इस तरीके से जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको कैश देकर ना लुटाए। अभी आपने देखा है कि अब बिहार में भी इसी तरीके की वोट चोरी होने जा रही है। वहां की महिलाओं को 10,000 रुपए उनके खाते में डाले जा रहे हैं। अब कितनी महिलाओं के लिए डाले गए हैं, वहां की कितनी आबादी है? वहां की, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ के आसपास है। तो उसमें हम 6.5 करोड़ के आसपास महिलाओं की जनसंख्या मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वो जो 10-10 हजार प्रधानमंत्री ने देने की बात की है या दिया है या उनके खातों में वो रुपया पहुंचाया है, वो 75 लाख महिलाओं के में बताया जा रहा है। कहाँ तो महिलाओं की आबादी लगभग 6 करोड़ और वो 10-10 हजार सिर्फ 75 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है। तो हमें इस तरीके के लालच में नहीं फंसना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के नारे हैं, वोट चोरी करने के नारे हैं कि लालच देके वोट ले लो और फिर भूल जाओ। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।